आप सभी महापुरुषों को इस दास की तरफ से प्यार भरा धन निरंकार जी। महापुरुषों, आज की कहानी का शीर्षक है पुण्य का फल। महापुरुषों, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, तभी पुण्य का फल मिलेगा। तो महापुरुषों, इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। तो प्यार से कहना संतों, धन निरंकार जी। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। महापुरुषों, पुण्य का फल। महापुरुषों, एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आसपास ही मजदूरी करता था। उसका एक लड़का था। उनके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। इस बात से लड़का परेशान रहता था। उसके स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी। तो लड़के ने सोचा कि कुछ किया जाए जिससे परिवार की हालत अच्छी हो सके। लड़के के मन में एक विचार आया महापुरुषों कि रोज़मर्रा की कुछ ज़रूरी चीज़ों को वह आसपास के गांव में घर घर जाकर बेचेगा। लड़का स्कूल से आने के बाद रोज़ घर घर जाकर सामान बेचता था महापुरुषों, जिससे वह अपने स्कूल की फीस जमा करता था और जो पैसे बचते उनसे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता था महापुरुषों। एक दिन वह लड़का किसी गांव में सामान बेचने गया। गर्मियों के दिन थे, उसे भूख भी लगी थी महापुरुषों। लड़के ने सोचा कि अब की बार अगर कोई सामान खरीदेगा तो उससे मैं पैसे की जगह खाना के लिए कुछ रोटी मांग लूँगा। महापुरुषों, एक घर के दरवाजे पर गया। उस घर में से एक लड़की निकल कर आई महापुरुषों। लड़का उस लड़की को देखकर चौंक गया। लड़की ने सोचा कोई परेशान है, वह कुछ मांगने के लिए आया है। लड़की समझ गई कि इसे भूख भी लगी है। लड़की घर के अंदर गई और रसोई में से 2 रोटी लाकर लड़के को दे दी। लड़का ने रोटी खाई, पानी पिया और लड़की से बोला कि मेरे पास कुछ सामान है, इन्हें तुम ले लो, ये तुम्हारे घर में काम आएगा। लड़की ने मना कर दिया महापुरुषों और कहा कि इन्हें तुम किसी और ज़रूरतमंद को बेच लेना। महापुरुषों, लड़का को उस लड़की की बात अच्छी लगी और वह लड़की को धन्यवाद बोलकर आगे चला गया। समय बीतता गया और लड़का पढ़ने में काफ़ी होशियार था। लड़के ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और वह डॉक्टर बन गया महापुरुषों। वह एक अस्पताल में मरीजों का इलाज करता था। एक दिन एक लड़की की दुर्घटना का केस आया महापुरुषों। लड़की को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उसके इलाज के लिए उसी लड़के को भेजा गया। लड़के ने लड़की को देखा तो वह समझ गया कि ये वही लड़की है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी। लड़की की हालत काफ़ी नाजुक थी। लड़के ने तुरंत शहर के बड़े डॉक्टर को बुलाया और कहा कि जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, बस ये लड़की ठीक होनी चाहिए। लड़की का इलाज हुआ और वह ठीक हो गई। उधर वह लड़की यह सोच रही थी कि मैं ठीक तो हो गई, लेकिन अस्पताल का खर्चा कहाँ से देगी। लड़की को डिस्चार्ज का समय आया। महापुरुषों, उसे एक दवाई व परहेज के लिए एक कागज़ पर परहेज के निर्देश दिए गए थे। इनके साथ एक कागज़ और भी था कि आपको 1 भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इससे भी ज़्यादा 2 रोटी के रूप में पहले ही भुगतान कर दिया था। लड़की को भी वह बात याद आ गई कि मेरे इलाज के पैसे उस लड़के ने भर दिए जिसे मैंने पहले कभी खाना खिलाया था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो प्यारे महात्मा, तो इस कहानी को और भी महात्मा लोगों के पास ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें कि और भी महात्मा हमारे साथ जुड़ सके, जितना हो सके उतना। तो सभी प्यारे महात्मा, सभी संतों, सभी महापुरुषों को प्यार भरा धन निरंकार जी, माता जी सभी पे कृपा बनाए रखें जी।